नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेश चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी के एग्जाम को ध्यान में रखे हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करने वाला हूं, जिन बातों का आपको परीक्षा में ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास लगभग 8-7-10 या लगभग 8-10 मिनट में मैं आपके सामने बीएसटीसी से संबंधित महत्वपूर्ण बदलाव क्या होंगे इस बार, और दोस्तों आपको पेपर को कैसे सॉल्व करना है, आंसर की कैसे भरनी है, थोड़ा सा लगभग 8-10 मिनट का टाइम आपका लेने वाला हूं। एकदम डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करने वाला हूं, तो आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन है, आपके लिए क्लास इंपॉर्टेंट है, तो आप क्लास के एंड तक बने रहो। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आज आपके सामने 2-3 चीजें तो मैं पहले बताने वाला हूं एग्जाम के बारे में, जो खास चीजें हैं। इसके बाद एग्जाम में हम पेपर को कैसे हल करेंगे, चीजों का अपन एक एक चीज का धीरे धीरे समाधान यहाँ करने वाले। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात, ये बीएसटीसी एग्जाम 2025 को ध्यान में रखते हुए आपको पता होना चाहिए बीएसटीसी एग्जाम के एडमिट कार्ड दोस्तों अपलोड कर दिए गए, तो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा एडमिट कार्ड कहां से डाउनलोड करेंगे। आपको इस बार अब की बार है ना, एग्जाम 2 पारियों में होने वाली है, एक डेट में 2 पारियों में एग्जाम होने वाली है। पूरी चीजें यहां पर आपके लिए बताने वाला हूं। एग्जाम तो आपकी 1 जून को ही है। कई बच्चे सोच रहे थे एग्जाम पोस्टपोन्ड होगी, कुछ नहीं है भैया, एग्जाम 1 जून को ही। एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए, तो एडमिट कार्ड डाउन कर लो। इसके बाद परीक्षा में होंगे कुछ महत्वपूर्ण बदलाव। अब की बार परीक्षा में कुछ महत्वपूर्ण चेंजमेंट होने वाले हैं। ठीक है, इन चेंजमेंट पर आप पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है इन बदलावों का, उनकी चर्चा करने वाले हैं। और दोस्तों ये जो सोर्स है ना, ये प्री डीएलडी के प्रवेश पत्र आधे घंटे पहले गेट बंद कर देंगे। अपन थोड़ी सी चर्चा करने वाले आखिरकार ये विषय क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो आपके लिए सूचना है, वो सूचना ये है कि बीएसटीसी के एडमिट कार्ड वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो सबसे पहले आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। ठीक है, जिससे आपको पता चल जाएगा आपका जो पेपर है वो कौन सी पारी में होने वाला है। 2 पारियों में पेपर होगा इस बार। एक पारी तो दोस्तों 9 से 12 है और सेकंड पारी 2:30 से 5:30 है। जैसा पिछली बार होता था ना कि एक ही पारी में बीएसटीसी का एग्जाम होता था, लेकिन अब की बार बीएसटीसी एग्जाम 2 पारियों में होने वाला है। अब यहां थोड़ी सी हम चर्चा करने वाले हैं। देखो दोस्तों, ये क्या है, यहाँ पर यह एक छोटा सा सोर्स है मेरे पास इस न्यूज को लेकर। इसमें लिखा हुआ है, ये आज के पेपर का ही है। यहां दोस्तों क्या लिखा है, प्रिय डीएलएड, जिसको आप बोलते हो ना डीएलएड, आप जो कोर्स करोगे ना डीएलएड है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा करोगे, उसके लिए एक प्री एग्जाम लगता है, जिसको हमने प्री डीएलएड परीक्षा कहा। उसके प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए, मतलब वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए, आप डाउनलोड कर लेना। आधे घंटे पहले केंद्र पर गेट बंद हो जाएंगे। जो आधे घंटे पहले ना, जो आप एग्जाम सेंटर होगा आपका, उसके गेट बंद हो जाएंगे परीक्षा चालू होने से। यदि आपका पेपर 9 बजे से है तो 8:30 बजे एंट्री बंद हो जाएगी, और यदि आपका पेपर 2:30 बजे से है तो दोस्तों 2 बजे एंट्री बंद हो जाएगी। तो इससे पहले आपको एडमिट जो भी आपका सेंटर है, जो भी आपका केंद्र है, उस केंद्र पर पहुंच जाना है। ये देखो, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, मैंने कहा था ना एग्जाम लास्ट बार से है ना डीएलईडी की, पहले तो बीकानेर लेता था, बीकानेर निदेशालय, लेकिन लास्ट टाइम से डीएलईडी का जो एग्जाम है ना, ये दोस्तों वर्धमान ओपन जो खुला विश्वविद्यालय उसके द्वारा ली जा रही है। तो ये जो एग्जाम कंडक्ट कराएगा वो प्री डीएलईडी परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी अधिकृत वेबसाइट क्या है, एक बार आप वेबसाइट जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड, ये वेबसाइट है। यहाँ प्री डीएलएड राज 2025.in, देखो यहाँ पर साइट, यदि मैं बताऊं ना तो साइट है भैया, साइट के बारे में लिख देता हूं एक बार आपके सामने, प्री डीएलईडी राज 2025.in। यदि आप गूगल पर जाकर सर्च करोगे तो ये बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट है, जिस वेबसाइट से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो पोर्शन होगा डीएलईडी वाला, वहां से आप जाकर के डाउनलोड वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करोगे तो दोस्तों यहां पर आपको एडमिट कार्ड वाला ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या कह रहा है, आपको वहां क्या भरना है, आपको वहां आपका जो आवेदन संख्या है, इसके साथ साथ आपको जन्म तिथि भरनी है और आप डाउनलोड कर सकेंगे। ये क्या कह रहे हैं, इनके जो समन्वयक थे ना डॉक्टर रवि गुप्ता जी ने एक छोटी सी सूचना आपके सामने शेयर की है। परीक्षा है ना 1 जून को, परीक्षा कब है साहब, 1 जून को होने वाली है। पहली पारी मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, 2 पारियों में पेपर होने वाला है। पहली पारी सुबह 9 बजे से, जी हाँ दोस्तों, पहली पारी 9 बजे से 12 बजे तक रहेगी, और दूसरी पारी है ना वो दोपहर 2:30 बजे से 5:30 बजे तक रहने वाली है। यहां अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के साथ साथ क्या लेके आना है, ये इंपॉर्टेंट सूचना। पहली इंपॉर्टेंट सूचना, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो। दूसरी इंपॉर्टेंट सूचना,
आपको प्रवेश पत्र लेकर जाना और उसके साथ क्या चीज लेकर जानी है। तो देखो दोस्तों, आप ना कोई भी एक मूल पहचान पत्र लेके जाओ, या तो आपके पास आधार कार्ड हो, या आपके पास वोटर आईडी कार्ड हो, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, इत्यादि जो भी आपके पहचान संबंधी दस्तावेज है ना, वो आपको लेकर जाना है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ आपको एक काला पेन या नीला पेन भी आपको लेकर जाना है। एक रंगीन पासपोर्ट साइज, एक रंग नया होना चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाना है। क्या क्या चीज लेकर जानी है? आपको एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड के साथ साथ कोई भी फोटो आईडी प्रूफ लेकर जाना है, आपको पेन लेकर जाना नीला या काला, और इसके साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पर एक नवीनतम फोटो लेकर जाना है। जो 3x4 का कोई फोटो हो वो आपको नवीनतम मतलब नया फोटो होना चाहिए, ज्यादा पुराना नहीं हो जिसमें आपकी शकल ही भौड़ी लग रही हो। अच्छा, जो प्रेजेंट टाइम का फोटो है ना वो फोटो लेकर जाओ। और समन्वय डॉक्टर संदीप गुप्ता हुड्डा जी ने बताया है कि प्रवेश पत्र पर बने क्यूआर कोड, प्रवेश पत्र पर एक क्यूआर कोड बना होगा, जो प्रवेश पत्र आप डाउनलोड करोगे ना उस पर एक क्यूआर कोड है। आजकल है ना बायोमेट्रिक सिस्टम हो गया है, तो उस प्रवेश पत्र पर एक क्यूआर कोड बना होगा, उसको स्कैन करने पर अभ्यर्थी का क्या है, पहचान पुख्ता किया जाएगा। आपके प्रवेश पत्र पर जो क्यूआर कोड होगा ना, उस क्यूआर कोड के माध्यम से आपकी आईडी वहां पर अपने आप खुल जाएगी, उसके माध्यम से आपको यहाँ पर प्रवेश दिया जाएगा। और एक सूचना दोस्तों, आधे घंटे पहले आपको एग्जाम हॉल जो एग्जाम सेंटर है ना उस पर पहुंच जाना है, क्योंकि आधे घंटे पहले गेट बंद हो जाएंगे। तो आप तो जैसे आपका एग्जाम 9 बजे से है, तो कोशिश करो कि 8 बजे पहले ही पहुंच जाओ, क्योंकि 8:30 बजे एंट्री बंद हो जाएगी। 8:30 बजे के बाद यहाँ पर एंट्री आपको नहीं दी जाएगी, जो भी आपका सेंटर होगा। सेम यदि आपका 2:30 बजे वाली शिफ्ट में, तो आपको दोस्तों 2 बजे पहले ही पहुंच जाना है, क्योंकि 2 बजे बाद आपकी एंट्री बंद हो जाएगी। संभवतः आप कोशिश ये करो 2:30 बजे वाली शिफ्ट है तो 1:30 बजे पहुंच जाओ, और 9 बजे वाली शिफ्ट है तो 8 बजे पहुंच जाओ। लगभग 1 घंटे पहले आपको पहुंच के जाना है। अब मैं आपको 2 चीजों के बारे में यहां पर बताने वाला हूं दोस्तों। आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है। सूचनाएं, 2 सूचनाएं तो मैंने आपको दी, एडमिट कार्ड डाउनलोड करो, क्या क्या चीज लेकर जानी है। और तीसरी सूचना इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है कि साहब पेपर को कैसे हल किया जाए। आपको पढ़ना था वो आप पढ़ चुके, अब तो रिवीजन करने का टाइम है, थोड़ा सा 4-5 दिन जितना रिवीजन कर सको रिवीजन कर लो। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है, एक तो पेपर को कैसे हैंडल किया जाए, पेपर को कैसे सॉल्व किया जाए, और दूसरा दोस्तों ओएमआर कैसे भरी जाए। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण पहलू हैं, इनके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। सबसे पहला तो है पेपर हल करने वाला। साहब हम पेपर को कैसे हल करें, पेपर हल करते टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना है। और दूसरा मैं बात करूंगा ओएमआर की। ओएमआर जब आपको फिल करनी है ना, तो किन चीजों का ध्यान रखना है। देखो, पेपर हल करते टाइम आपको ध्यान में होगा, ये जो पेपर है ना इसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाने वाले, 600 नंबर का सेगमेंट है, 50 क्वेश्चन रीजनिंग, 50 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड, 50 क्वेश्चन जीके। दोस्तों यहाँ पर 50 क्वेश्चन भाषा के, जिनमें से 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, और 30 क्वेश्चन जो भी आपको या तो हिंदी या संस्कृत, जिस भाषा का आपको चयन करना है उनके आपको पूछे जाने वाले। ये तो रहा सेगमेंट। लेकिन इन सेगमेंट में से कभी कभी ऐसा होता है 3 घंटे का पेपर होने के बावजूद बच्चा टाइम मैनेज नहीं कर पाता। तो टाइम मैनेज कैसे करना है, पेपर को हल कैसे करना है, इन चीजों के बारे में यहां चर्चा करने वाले। तो पहले आपको किन विषय को सॉल्व करना है, पहले आपको किन विषयों को हल करना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक सब्जेक्ट है इसमें रीजनिंग, जो वास्तव में बच्चों के जो है ना टाइम लेता है थोड़ा सा। 50 क्वेश्चन में बच्चों को टाइम लगता है, हालांकि इतना लेंथी पेपर रीजनिंग का भी नहीं, लेकिन फिर भी बच्चों की अप्रोच सेट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें। अब मैं यदि बात बताऊं आपको, यदि 3 घंटे में 200 क्वेश्चन हल करने, और दोस्तों 200 क्वेश्चनों को मैं हल करने का ऐसा तरीका बता दूं कि आप 3 घंटे में पेपर को 2 बार देख लो, तो कहीं ना कहीं बेहतर चीजें निकल के आएंगी। अब देखो, जो 3 घंटे ने इसमें आपको कैसे इस पेपर को हल करना है। सबसे जो पहला सेगमेंट है ना, जिसमें रीजनिंग को छोड़ देना, आपको रीजनिंग पहले हल नहीं करनी है। आपको रीजनिंग के अलावा जो अलग विषय हैं, जैसे जीके, टीचिंग एप्टीट्यूड, हिंदी या इंग्लिश, इनमें से जो आपको कॉन्फिडेंस दे सके, जिसमें आपको लगे हाँ यार मैं इसमें ज्यादा क्वेश्चन अच्छे ढंग से कर सकता हूं। जैसे मान लो आपने सबसे पहले जीके को किया, यदि आपने पहले जीके को किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने लगभग 35 क्वेश्चन कर लिए, 50 में से कितने क्वेश्चन कर लिए, 35 में आप एकदम डैम श्योर हो कि यही विकल्प होने वाला और हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, तो आप पहले जीके को करो, क्योंकि जीके करने में टाइम बहुत कम लगेगा। जीके को करने के बाद आप मान लो हिंदी को करते हो, हिंदी में भी केवल उन क्वेश्चन को करो, जैसे 30 क्वेश्चन में से आपको ऐसे लगा कि भैया मेरे 20 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, जो आपको बिल्कुल श्योर है कितने क्वेश्चन सही होने वाले। ऐसी जीके हिंदी के बाद आप इंग्लिश कर लो, भले ही इंग्लिश में तो आपको जो भी अच्छा लगे, यदि आपकी बेहतर तैयारी तो इंग्लिश को ढंग से करो, और नहीं तो आपको बोल भैरव बाबा की जय करके गोले भरने,
तो आपको जो भी विकल्प सही लगता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना, अप्रोच सेट करना, और आपको जो विकल्प सही लगे आप भर सकते हो। इसके बाद आपको टीए करनी है, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला सेक्शन, अभिरुचि वाला पोर्शन है। इसमें भी बच्चों को टाइम लगता है क्योंकि इसके चारों की चारों विकल्प सही लगते हैं और थोड़ा सा सोचना है, चार विकल्प में से जो ज्यादा बेहतर है, सबसे अच्छा विकल्प उसका चयन करना है। तो आपको यहाँ टी सब्जेक्ट को करना है, और देन आफ्टर सबसे लास्ट में दोस्तों आपको रीजनिंग को सॉल्व करना है। आए समझ में? जब आपने एक बार इस पेपर को कर लिया ना, आपको केवल पहले अटेम्प्ट में उन्हीं क्वेश्चन को करना है जिनके आपको बिल्कुल कतई सही जवाब पता है। और यदि पहले अटेम्प्ट में आपने दोस्तों 200 क्वेश्चन में से यदि 130-35 क्वेश्चन भी निकाल लिए, यदि 130 और दोस्तों 135 लगभग 140 क्वेश्चन भी आपने निकाल लिए ना, तो कहीं ना कहीं ये आपका बेहतर स्कोर होगा। क्योंकि यदि 140 क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट में बिल्कुल राइट करते हो ना, तो देखो यहां पर 140 को यदि मल्टीपल करता हो ना, तो लगभग 420 क्वेश्चन, 420 नंबर आप लेकर आ रहे हो पहले अटेम्प्ट में। अब आपके पास समय बचेगा और आपको क्या करना है, इनको करने के बाद पहले ओएमआर भरनी है। चाहो तो आप रीजनिंग से पहले, इन सेगमेंट को करने से पहले ओएमआर भर लो, क्योंकि ओएमआर को भरने में भी समय लगता है। ठीक है, ये आप करने के बाद, ये तो हुआ यदि हमको सही आंसर पता है, इतने क्वेश्चन हो गए। फिर इसके बाद एक बार पेपर को दोबारा देखो, और पेपर को दोबारा देखो, अब सरसरी नजर से देखना है क्या ये होगा, क्योंकि क्वेश्चन में केवल कंफ्यूजिंग जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उन्हीं के हम आंसर दे सकते हैं। अब आपको देखो नेगेटिव मार्किंग नहीं सबको भरना है, लेकिन आप एक बार जल्दी सरसरी नजर से पूरे पेपर को हल कर लो। पहले अटेम्प्ट में केवल आपको उन्हीं क्वेश्चन को करना है जो आपको बिल्कुल श्योर पता है, और दूसरे अटेम्प्ट में जो जितने भी क्वेश्चन बच गए ना, उन सभी के सभी क्वेश्चनों को निपटा देना है। तो ये तो रहेगी पेपर करने की रणनीति, पेपर कैसे सॉल्व करना है। अब मैं बात करने वाला हूं ओएमआर की, ओएमआर को कैसे भरना है। ध्यान रखना दोस्तों, ओएमआर भरना भी परीक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण टास्क है, एक इंपॉर्टेंट पहलू है। किन चीजों का ओएमआर में ध्यान रखना है, ओएमआर भरते टाइम किन विषयों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको अपना नाम या रोल नंबर जो भी देना, नाम देता है या रोल नंबर देता है, यदि आपको नाम भरवाए, यदि आपसे नाम भरवाए ना, तो कैपिटल लेटर में नाम भरना है, और अपने नाम के बाद एक ब्लॉक खाली छोड़ के सरनेम भरना है। जैसे मान लो मेरा नाम राजेश चौधरी है, तो मैंने सबसे पहले राजेश भरा, फिर इसके बाद ये जो भी मुझे भरना है ना, ये भर दिया, या राजेश जाट भर दिया। इसमें कैपिटल लेटर भरने, ध्यान रखना कोई भी स्मॉल लेटर नहीं होना चाहिए। और आपको यहां ध्यान रखना है, ये जो आर है ना, इस आर के नीचे एक गोला खाली होगा आर वाला, हालांकि इसमें पूरे अल्फाबेट होते हैं। ये ए वाला गोला आपको यहां भरना है, जी वाला, ऐसे करके आपको नाम भरना है। और नाम के बाद आपको जो सरनेम भरना है ना, उस सरनेम में भी ध्यान रखना, सरनेम में एक ब्लॉक पहले खाली छोड़ना है, नाम के बाद एक ब्लॉक खाली छोड़ो, फिर सरनेम भरो। और ऐसे भर दिया मैंने। या इसके बाद दूसरा आपको रोल नंबर भरना है, तो रोल नंबर को सही भरना, नाम और रोल नंबर भरने में गलती आपको नहीं करनी है। आपको एक पेपर कोड देगा, पेपर कोड भरना है, आपको पेपर सीरीज नंबर भरना है, तो वो सारी चीजें जो सही सही आपको भरनी है। इसके बाद एक और चीज, क्या हम साहब गोले कैसे भरे, गोले भरने में भी समय लगता है। पहली बात, आपने जब पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में किया ना, तो आप तुरंत अब गोले भर लो, आपको लास्ट में नहीं रखना ओएमआर को। कहीं आप सोचोगे लास्ट में 10 मिनट में ओएमआर भर लेंगे, भैया 10 मिनट में ओएमआर नहीं भरी जाती, आए समझ में। तो ओएमआर भरने के लिए भी आपको समय निकालना है उसी ड्यूरेशन में। तो आप कैसे समय निकालोगे, या तो एक एक सब्जेक्ट को हल कर दे जाओ, उसका ओएमआर भरते जाओ, नहीं तो आपने पहले 3 या 4 सब्जेक्ट को हल कर लिया, जैसे मान लिया आपने पहले इतने पोर्शन को कर लिया, तो आप अब ओएमआर भर लो, इनके जो भी आंसर्स है ना, वो आंसर्स भर लो। रीजनिंग करने के बाद इसके आंसर्स भर लो, अब आपके जो बच गए उनके आंसर भर लो। और ओएमआर में गोला भरते टाइम ध्यान रखना है, जैसे आपके पास मान लो 4 विकल्प है, 4 गोले होंगे, या 5वां विकल्प दिया है, तो जो आप अनुत्तरित वाला होता है वो 5वां विकल्प, हालांकि आपके में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यहां ध्यान रखना, आपको जैसे विकल्प ए भरना था, क्या भरना था, ए, तो इस गोले को बिल्कुल काला करना है। और हमें ध्यान रखना दोस्तों, ये जो गोला है ना, ये गोला भरते टाइम बाहर से अंदर की ओर भरना होता है, आया समझ में। ये ऐसे बिल्कुल एकदम इसमें जगह बिल्कुल नहीं छोड़नी है, ये पूरे गोले को भर देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि साहब आपने ऐसे भर दिया गोला, आप एग्जाम दे रहे हो ऐसा नहीं कर रहे, ध्यान रखना आपको गोला एकदम बिल्कुल परफेक्ट भरना है, गोला भरते टाइम ध्यान रखना। और यदि ऐसा हुआ, मान लो मुझे ऑप्शन भरना था बी और मैंने ए को भर दिया, अब मैं ए को काट के कुछ इसमें ऐसे करके भैया बी को भरता हूं, तो ये आपका डिलीट क्वेश्चन माना जाएगा, ध्यान रखना ये गलत माना जाएगा, इसमें आपको कोई अंक नहीं। एक क्वेश्चन में एक ही गोला भरना है, वही क्वेश्चन या वही गोला आपका मान्य होगा। यदि आपने 2 गोले भर दिए ना, तो आपका ये क्वेश्चन गलत माना जाएगा, आए समझ में।
तो दोस्तों ये आज मैंने, क्योंकि जरूरी था एग्जाम से पहले आपसे जुड़ना, पेपर कैसे सॉल्व करना है, ओएमआर को कैसे भरना है, एडमिट कार्डों की चर्चा की, आपका पेपर 2 शिफ्ट में होने वाला है, इन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है एग्जाम से पहले। एक छोटा सा सेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था, मेरा आपके सामने आना बहुत जरूरी था, क्योंकि कई बार हमको पता ही नहीं होता पेपर को हल कैसे करना है, ओएमआर कैसे भरनी है। तो इन इंपॉर्टेंट तथ्यों की जानकारी मैं आपके सामने लेकर आया। ठीक है दोस्तों, आपको यदि मेरा कंटेंट ठीक लगा है तो आप वीडियो को लाइक करना। जितने भी बच्चे नए हैं, क्योंकि मैं आपके सामने एक और चीज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ यूट्यूब पर एक सीरीज और चल रही है टीए वाली, जिसमें मैं क्वेश्चंस के माध्यम से आपके पूरे टॉपिक्स का रिवीजन करवा रहा हूं, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला बीएसटीसी के लिए क्लास चल रही है। तो जितने भी बच्चे नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे एग्जाम से पहले लगभग 10 क्लास के माध्यम से पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड, पूरा शिक्षा अभिरुचि वाला 150 नंबर का सेगमेंट पूरा रिवीजन हो जाए। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आगामी वीडियोज के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और दोस्तों आपको चैनल इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सबके लिए जरूरी है। जिन तथ्यों की मैंने जानकारी आपके सामने शेयर की है ना, ये सबके लिए जरूरी है। तो दोस्तों आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगामी वीडियो में। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।